हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका जो विषय है सामाजिक अध्ययन उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इस सेमेस्टर का वो है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। आप सभी ने सुनी होगी 1857 की जो क्रांति हुई थी वो वही है इसके अंतर्गत, जिसमें आपने मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, वही पढ़ना है। साथ साथ स्वतंत्रता के लिए जो जो प्रयास किए गए हैं, क्रांति का क्या इफेक्ट पड़ा था, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, साथ साथ मुस्लिम धार्मिक आंदोलन जो हुए हैं, सर सैयद अहमद खां, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्य समाज है, इनके संस्थापक कौन है, कब इसकी स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ऐसे ही इन जो ये आपके जो समाज खुले हुए थे, इन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं समाज सुधार के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, साथ साथ आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई, क्या क्या रहा उसके अंदर, कौन कौन से उसके अधिवेशन हुए थे, जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो सर आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद बंगभंग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड, काकोरी कांड, स्वराज दल, साइमन कमीशन, बारदौली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सीक्वेंस से ही दी गई हैं आपकी। बंगभंग आंदोलन हुआ, उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में ही हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जैसे, और यहाँ पर आपको जो जैसे चौरी चौरा कांड हो गया, कब हुआ था, ये क्या हुआ था इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, जिन्ना का 14 शर्तें जो हैं, जिन्ना ने जो स्वतंत्रता की मांग की तब जो 14 शर्तें बताई मतलब रखी थी वो हैं। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। गोलमेज सम्मेलन आपके आ जाएंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद आया था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, किस किस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, मतलब भाग लिया था। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें देखा था उन्होंने, उनका नाम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कौन सी सन में हुए हैं, पूना पैक्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी चीज़ें। और इसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई थी 1947 में, और आज हम मना भी रहे हैं, कौन सा, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदारवादी और उग्रवादी आपके थे, यानी कि नरम दल और गरम दल, वो पढ़ने पड़ेंगे। नरम दल में कौन कौन से आपके नेता हुए हैं और गरम दल के कौन कौन से नेता हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ से अगला जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। जलवायु और मौसम में अंतर, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व। नेक्स्ट आ जाएंगी भारत की जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इनकी बनावट, क्या कृषि है, कौन कौन से उद्योग धंधे फेमस हैं। इसके बाद यूपी का आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, यूपी का प्रदेश, इसका विस्तार, इसकी जनजातियाँ। इसके बाद खनिज संपदा यूपी की, साधन क्या क्या है शक्ति के, कृषि कैसे होती है, सिंचाई क्या क्या है, कृषि में कौन कौन सी चीज़ें में आपका जो यूपी है नंबर 1 पे है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों का आयात करता है, किन का निर्यात करता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है, मेले हो गए, त्यौहार हो गए, जो कलाएं हो गई, यहाँ के नृत्य वगैरह हो गए, ये सभी आपका अगला टॉपिक, यानी कि ये टोटल आपका यूपी की इसमें आ जाएगी ज्योग्राफी। इसके बाद आपका है पर्यावरण प्रदूषण, इसका अर्थ, रोकथाम इत्यादि, ये भी आपका इसी में ही टॉपिक रहेगा। सिविक्स स्टार्ट हो जाएगी, जिसका पहला टॉपिक है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका गठन, अंग व कार्य, ये टॉपिक जो है आपको शांति शिक्षा में भी मिलेगा सेम। नेक्स्ट है आपका जनगणना, नागरिक सुरक्षा, और इसके बाद सरकार के द्वारा जो भारत और उत्तर प्रदेश में जो भी जनहित की योजनाएं चल रही हैं उनका अध्ययन करना है। गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के बारे में पढ़ना है, और जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये क्या हैं, इनसे क्या क्या हानियाँ होने वाली हैं, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद आ जाएगी आपकी अर्थव्यवस्था, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ चुनौतियाँ हैं, जैसे आपकी जनसंख्या हो गई, ये भी चुनौती बनी हुई है, गरीबी हो गई, बेरोजगारी, ये सारी चुनौतियाँ हैं। मेन तो आपकी जनसंख्या वृद्धि ही चुनौती बनी हुई है, तो इसी में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। साक्षरता दर हो गई, बेरोजगारी हो गई, मृत्यु दर, लिंगानुपात, ये सभी आ जाएंगे आपके इसमें जो चुनौतियाँ हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक वितरण, आपका जो एमडीएम चलता है ना, मिड डे मील वाला, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा।
और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा भूमंडलीकरण, साथ साथ सांख्यिकी। सांख्यिकी तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर से चलता हुआ आ रहा है। बाल विकास में भी सांख्यिकी का एक चैप्टर अलग से दिया था, जिसमें क्या था, समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में भी आपका आया हुआ है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। नॉर्मल आपको एक आंकड़ा दे दिया जाएगा, उसमें बहुलक पूछ लिया या माध्यिका पूछ ली, उनका सूत्र पूछ लिया, बस ऐसे ही प्रश्न यहाँ से आने हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल सिलेबस था। सर आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे आज से ही। तो चलिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। मैथ्स की क्लास भी आपकी प्रॉपर शुरू हो जाएगी आज या कल से, तो परेशान नहीं होना उसके लिए। कुछ चीज़ें अभी ऐसी चल रही हैं जो क्लास नहीं हो पा रही थी, और आप लोग के भी एग्ज़ाम सभी सीटेट का पड़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसकी। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।